1596th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, गेम्स ऑफ नंबर्स के साथ, है ना। तो जनरली नंबर्स जो है वो बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट ही नहीं है जो इस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरली नंबर्स बहुत ज्यादा हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अब कैसे असर डालते हैं ये तो आपको ये शो देखना पड़ेगा, तब आपको समझेगा। लेकिन क्योंकि हम आज शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले अध्याय से, अपने पहले एपिसोड से, और नंबर भी जो हमने चुना है वो है नंबर 1। क्या करता है नंबर 1? नंबर 1 मतलब 1 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों कैसे होते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है, अगर उनका टोटल मतलब डेट, मंथ और ईयर अगर टोटल करें, अगर उसका टोटल 1 आता है तो वो किस किस्म के लोग होते हैं, ये पूरी बात समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ है सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट। प्लीज वेलकम मिसेस सोनल ठक्कर मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू मैम, पिछले बार हमने जब आपके साथ एपिसोड्स किए थे तब में और अब में सिर्फ एक फर्क है कि पिछली बार आपने चश्मा नहीं पहना था, इस बार आपने चश्मा पहना है। अपडेट होना पड़ता है ना। अपडेट होना पड़ता है। आप अपडेट और अपग्रेड दोनों हो गई हैं, है ना। तो मैम नंबर 1 से शुरू करते हैं। यस, प्लीज बताइए कैसे, क्या समझे। देखिए, नंबर 1 अगर आप डिफाइन करने जाते हो तो नंबर 1 बहुत तरह से आता है। नंबर 1 आता है, नंबर 10 आता है, नंबर 19 आता है, नंबर 28 आता है। इन सबकी क्वालिटी एक नहीं है। सिर्फ नंबर 1 को अगर आप देखो तो अकेला नंबर 1 की डेफिनेशन अलग आती है। अगर आप 119 को देखते हो तो उसकी डेफिनेशन अलग आती है। अगर 1010 को देखते हो तो सिमिलर है बहुत कुछ सिंगल नंबर 1 के साथ, लेकिन 28 अपने आप में अलग है जी। तो क्योंकि नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर अलग अलग मिलके एक नंबर बना रहे हैं जी। तो उन नंबर की क्वालिटी के साथ नंबर 1 बनता है तो उसकी डेफिनेशन अलग बन जाती है। हम बात करेंगे सिंगल नंबर 1 की, हम 28 की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर 19 की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर बात कर रहे हैं सिंगल 1 एंड 10। 1 एंड 10 ये नंबर आता है। नंबर 1 आता है सन का, सूर्य का। सूर्य लोगों को रोशनी देता है, ठीक है। सन न्यूमरोलॉजी में राजा है। सन राजा है तो राजा का काम क्या है? प्रजा की देखभाल करना जी। लेकिन थोड़ा इगोइस्टिक। सन दूसरों की सुन लेगा, करेगा अपने मन की जी। भाई राजा अगर सबकी सुनने बैठा तो कितना काम कर पाएगा वो? तो बेटर है अपने दिमाग को यूज करना। सन तभी राजा बना है कि सबको लेके चलने वाला जी। गुरु की भी वो सुनता है लेकिन डिसीजंस अपने देता है जी। ठीक है, उनकी हेल्प जरूर लेगा, जरूर अपने ओपिनियन उनको देगा, उनसे सजेशंस मांगेगा, लेकिन डिसीजन किसका निकलता है? राजा का ही निकलता है। इसका मतलब ऑथोरिटी। सन वाले नंबर, 1 नंबर वाले नंबर ऑथोरेटिव होते हैं। थोड़े से मतलब कहना चाहेंगे कि लोगों की परवाह नहीं करते, सुनते नहीं है दूसरों का, लेकिन सबको लेके चलने वाले भी होते हैं। बिकॉज क्योंकि वो जब तक सबको लेके नहीं चलेंगे, उनकी प्रजा अगर उनसे नाखुश हुई तो उनको राजा की पदवी से निकाल देगी जी। तो सुनने के साथ लेके चलना है उनको। थोड़ा सा अपनी चीजों को लेके फर्म रहते हैं वो दूसरों को इम्पोर्टेंस उतना नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। अपने डिसीजंस अपने बलबूते पे लेते हैं जी। अच्छा, सन नंबर वाले बहुत आगे तक जाते हैं। एक बार ठान लिया तो करेंगे जी। पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। अगर उनके जैसे मैंने उनको डिफाइन किया है, अगर उनके कलर्स की मैं बात कर रही हूँ जी, है ना। सन का कलर कभी भी रेड नहीं है जी। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस बारे में कि वो रेड है, ऑरेंज है। ऑरेंज, टोमेटो रेड से ऑरेंज की तरफ जाता है उसका जी, जी, है ना जी। तो अगर आप कलर्स को भी उनमें लेके जाते हो
तो आप उनको ऑरेंज कलर को यूज कर सकते हो। अच्छा, सन की एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो खुद पे बहुत भरोसा करता है। अगर डिसीजन ले रहा है तो उसको पता है मेरा डिसीजन सही होगा और अच्छे से होगा जी। डेडिकेशन वाले रहते हैं बिल्कुल, जैसा आपने धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी हैं, उनको देखा है, अपने काम के प्रति लगे रहना, नंबर 1 पे पहुंचना। तो ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूव करने में लगे होते हैं नंबर 1 बनने के लिए जी। राजाओं का काम क्या है? दूसरे राजाओं को अपने में मर्ज करना, खुद को नंबर 1 बनाना जी। यही क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन कहीं कहीं उनकी क्वालिटीज अच्छी नहीं होती है, बिकॉज देखिए प्लस माइनस पॉइंट सबके पास होते हैं बिल्कुल। तो राजा का भी थोड़ा रहता है, जैसे मतलब रानियां ज्यादा बना लेते थे राजा पहले जी। तो कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं उनके, ऐसा नहीं है हर प्लस पॉइंट है उनके पास जी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट उनको करना चाहिए। सन वाले कभी झुकना नहीं चाहते जी। तो अपने, मैं ये नहीं कहूंगी कि अपने बिजनेस में झुको या, लेकिन ये है कि पर्सनल टर्म में अगर थोड़ा झुक के चलते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करके चलते हैं, झुकना नहीं बोलते उसको, अंडरस्टैंड करके चलते हैं, तो वो काफी आगे तक जा सकते हैं। बोलिए मैम, 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनका किनके साथ जमेगा और किनके साथ नहीं जमेगा? सबसे ज्यादा अगर हम एंटी नंबर बोलेंगे जिनका नहीं जमता है, सूर्य का अपना बेटा है शनि। बिल्कुल सही। और मैं ही उसका एग्जाम्पल हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे 8 आता है जी। कोइंसिडेंसली मेरा बर्थडे का टोटल करते हैं तो 1 आता है। क्या बात? लेकिन ऐसा नहीं है, 8 और 1 एंटी जरूर है जी, बोल सकते हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है। नहीं तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए 1 मेरे पास है, इसलिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ जी। 8 भले ही है, लेकिन 1 के साथ मैं यहाँ बैठी हूँ, तो इसीलिए बैठी हूँ। इसलिए 1 8 का थोड़ा एंटी है। एंटी इसलिए कि वो हार्डवर्क कराएगा जी, थोड़ा सा मुश्किलें देगा, लेकिन आप अगर अपनी कंटिन्यूशन रखते हैं जी, उसको लगातार अपने चीजों को लेके फोकस रहते हैं, तो कोई 8, कोई शनि उसको रोक नहीं सकता। तो 8 नंबर थोड़ा सा मैं बोलूंगी, अगर कभी अपने लिए यूज करना है तो लास्ट में रखिए। 1 के साथ 3, 5, 6, 7 ये सारे नंबर बहुत अच्छे हैं। 4 और 8 को हम थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। 4 इसलिए राहु का नंबर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। भाई अच्छा तो करेगा, हम तो अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन गलत करने को भी टाइम नहीं लगता, इसलिए 4 को भी थोड़ा सा कम लेना चाहिए। 8 को तो हम लास्ट में ही रख रहे हैं, तो 4 और 8 को अगर थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैम, 1 नंबर वाले जो जातक होते हैं, वो कौन से प्रोफेशन में माहिर बन सकते हैं और कौन से प्रोफेशन से उनको दूर रहना चाहिए? देखिए, दूर रहने की बात तो मैं पहले बोलती हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर हम 4 और 8 को बोल रहे हैं कि भाई अवॉइड करो, तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस आएंगे वो सब बाद में आएंगे जी। पहले ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे, अगर बाय चांस उनके उसमें चीजें नहीं बन पा रही हैं, तब आप 4 को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो 4 में कौन से प्रोफेशन है ना? मैं पहले आपको जो आ सकते हैं वो बता दूं जी। मैंने नंबर वाइज आपको बता दिया कि 4 और 8 के थोड़े से अवॉइड करें आप जी। 1 का देखिए, 1 राजा है, तो मतलब राजा हर कुछ काम करवा भी सकता है, कर भी सकता है जी। 1 अगर हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य अग्नि है जी, तो अग्नि फायर रिलेटेड वर्क्स जितने भी होते हैं वो 1 नंबर वाले कर सकते हैं जी। होटल, रेस्टोरेंट जो बोलते हैं, कुछ लोग फार्म हाउस के लिए भी बोलते हैं, तो वहां पे भी आप अपना किचन बना ही रहे हो तो अग्नि आ गया। सिर्फ फार्म बनाना इसमें नहीं आएगा जी, बट होटल से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, आप रेस्टोरेंट हैं, कैफे हैं, आजकल कैफे का बहुत चलन है,
ये 1 नंबर वाले रहते हैं जो इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। उसके साथ आप 1 नंबर वाले के साथ जैसे 3 का हो गया, 5 का हो गया, कुछ प्रॉपर चीजें उसमें नहीं आती हैं, बिकॉज आपकी डेट ऑफ बर्थ भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, हम सिर्फ सिंगल 1 को लेके नहीं चल सकते। बाय चांस आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 12 2001, अगर 10 है तो 1 वाले प्रोफेशंस थोड़े देख रहे हैं, लेकिन साथ में 12 भी आ रहा है जी। तो 1 और 2 दोनों के नंबर्स हैं जी। दोनों मिला के अगर देखते हैं 1 और 2 तो 3 भी आ रहा है आपका। तो इन सारे प्रोफेशंस को भी हम सब्स्टिट्यूट में उनके साथ देख सकते हैं। बट द बेस्ट चॉइस विल बी आप टोटल कर लो और जो भी टोटल है वो उस हिसाब से चलो। नॉट लाइक दैट, बिकॉज आपका डेट ही आपकी आइडेंटिटी है। डेट, यस, ओके। अब जैसे 8, मेरा 8 मैं जैसे बता रही हूँ, तो 8 शनि है। शनि क्या है? शनि आपको हार्डवर्क करवा रहा है और उससे रिलेटेड ही शनि ऑकल्ट भी करवाता है, डीप नॉलेज। आज मैं वही कर रही हूँ। वैसे ही 1 नंबर आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो ही काम आपको सूट करेगा ज्यादातर। हम टोटल करते हैं वो हमारा डेस्टिनी नंबर है, या अलग अलग लोग बोलते हैं मूलांक, भाग्यांक बोलते हैं। इसका मतलब आप वहां तक जा सकते हो, आप अपने आप को प्रूव करके वहां पहुंचोगे। जैसे मैं दूसरों के एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, मेरे ही ले रही हूँ, सॉरी। 8 और 1, तो 1 है तो 1 आपको चोटी तक पहुंचाएगा, लेकिन आपको अपने फोकसली अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ना है, तब आप वहां पहुंच जाओ। मैं 1 नंबर का प्रोफेशन नहीं चूज कर रही हूँ, बिकॉज वो मेरा टोटल है। तो टोटल आपका सेकंड है, आपकी डेस्टिनी है। फर्स्ट आपका आता है आपका डेट आपका सिंगल डिजिट में 1 है तो उस तरह से प्रोफेशन आएंगे। अगर डबल डिजिट में जो नंबर्स आ रहे हैं उस बेस पे आपके प्रोफेशन आएंगे। जैसे अगर 23 है तो 5 नंबर पकड़ना चाहिए। 23 5, हाँ, उसमें 2 और 3 दोनों के आते हैं जी, ठीक है। 2 आपका चंद्रमा का हो गया और 3 हो गया गुरु का। अगर समझिए कि 23, जैसे आपका 23 नंबर जी, आपका 23 नंबर है, उसमें समझिए आपको कोई टीचिंग फील्ड से ऑफर आ गई, बिल्कुल आप कर सकते हो, बिकॉज 2 और 3 मिला के 5 बन रहा है। तो 3 ऑलरेडी आपके पास है, मतलब यू आर ए बॉर्न टीचर जी, तो आप उस फील्ड में जरूर जा सकते हो। 5 तो अपने आप में ही एक ऐसा नंबर है जो हर चीज को एब्सॉर्ब कर लेता है, खुद को बैलेंस बना के चलता है, हर चीज में मर्ज हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए और आप उसको एक्सेप्ट करें तो आप आगे बढ़िए। मैम, एक नंबर जो है वो ऐसी कोई चीजें जो उन्होंने करनी चाहिए एज अ प्रैक्टिस जिससे उनके जीवन में संतुलन बना रहेगा? एक नंबर को है ना, बस अपना नेचर थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। देखिए, जहाँ बिजनेस है वहां पर हम नहीं बोलते, प्रोफेशनली तो उनको करना ही है। कहीं कहीं पर आपको अंडरस्टैंड होके चलना पड़ता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा अपना एक रुतबा बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑथोरिटेटिव है जी, तो वो अपना पोजीशन का पावर दिखाते ही है जी। बट पर्सनल लाइफ में उसको बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। वहां पर अगर ईगो या कुछ क्लैशेस आ रहे हैं तो आपको अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा कि वहां पर चीजें इनबैलेंस नहीं होनी चाहिए जी। वो एक थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मैम, एक नंबर वाले जो जातक होते हैं वो अपने रंग के बारे में बता दिया, लेकिन खान पान को लेकर मैम किस किस्म का खान पान उनको सूट करेगा? अब आप खान पान की देखिए, मैं एक चीज बोलती हूँ, राजा अगर खाने बैठता है तो उसकी थाली में वैरायटी ऑफ फूड होते हैं। कभी भी एक रोटी नहीं खाएगा वो, या एक रोटी और दाल नहीं खाएगा। उसकी पसंद वैरायटी ऑफ फूड्स रहेगी जी। लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना है, अग्नि है वो, एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो जाए उसको। तो मसाले वगैरह अगर कम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज अग्नि और बढ़ाती है उन सब चीजों को। तो बेटर है कि उन सब चीजों को थोड़ा मेंटेन करें, अच्छा फूड ले,
तो कच्चे कान के होते हैं राजा। अगर नंबर 1 देखा जाए तो क्या ये उनके बारे में भी सोचा जा सकता है कि नंबर 1 जो होते हैं वो एक तरफ जितने पावरफुल अपने आप को दिखाते हैं उतने ही वीक भी होते हैं? इनके एक्चुअली है ना, डिपेंड करता है आपके एक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मैं छोटी सी चीज यही बता देती हूँ, क्योंकि हर सिर्फ एक नंबर से समझना इम्पोर्टेंट नहीं है जी। वहां पर आप सिर्फ अगर एक नंबर को पकड़ोगे तो वो सामने वाला इगोइस्टिक है, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा, दूसरों को अपनी चीजें नहीं बताएगा जी। हम वो लेके चलेंगे। लेकिन जब हम डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन करेंगे तब सारी चीजें निकल के आती हैं उसमें कि एक आपका अगर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो उस बेस पे फिर उनके प्योर उनका जो नेचर है वो समझ में आ जाता है। हाँ, लेकिन राजा थोड़ा सा रहता है, कच्चे कान का, अपनी चीजें अपने तक रखता है। कच्चे कान का ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि सुनना सबकी है उसको जी। लेकिन अगर गुरु उसके पास नहीं है तो वो गलतियां कर देता है। तो जो दिशा है वो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है एक नंबर वालों के लिए। दिशा पकड़ना सिर्फ एक नंबर वालों के लिए नहीं बोलूंगी, बिकॉज क्योंकि अगर जैसे हमने देखा है कि राजा अपने जो क्या बोलते हैं उसका वो साम्राज्य भी नहीं बोलेंगे, जो एक उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है जी, है ना, वहां पर उसके पास हर तरह के लोग हैं। सेनापति भी है, उसके पास गुरु भी है और बाकी कार्यकर्ता भी है जी। तो उसका कच्चा कान कब गलत होगा जब वो गुरु की नहीं सुनेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा अगर गुरु की सुन के चलेंगे, क्योंकि एक नंबर वालों को 3 नंबर ही समझा सकते हैं और कोई नहीं समझा सकता। तो मतलब एक नंबर वाले के साथ अगर वाद विवाद हो तो 3 नंबर वाला ढूंढो। जरूरी नहीं है 3 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में हो तो वो भी काम करेगा ना। अच्छा, वैसा। हाँ, जैसे आपके पास 23 है जी और आपके पार्टनर का 1 है जी, तो आपको कुछ तो नॉलेज है। नहीं मैम, लेकिन हकीकत भी यही है कि आप ये व्यक्तिगत रूप से जानती भी हैं कि मेरा नंबर 23 और मेरी पार्टनर का नंबर 1 है, लेकिन मैम ये जो 3 है ये एक को समझाते समझाते थक चुका है मैम, बूढ़ा हो रहा है। वो होता है क्योंकि ये लोग जल्दी झुकना नहीं जानते, ये थोड़े से अफर्मेटिव रहते हैं, अपनी चीजों को लेके अपनी चीजें छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए बोला ना, पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना पड़ता है। मैम सूर्य, अगर हम एक को सूर्य कहते हैं तो सूर्य तो मैम आंधी तूफान कुछ भी आ जाए वो रोज सुबह मैम सूर्य उदय कर लेता है, वो अपने टाइम पर आ जाता है, है ना? यस, है ना, वो आ जाता है, वो ये सब नहीं देखता। लेकिन जब बात आती है मैम, उसको भी तो ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको किस तरह से देखें? देखिए, सबसे पहले सूर्य का एक सबसे बड़ी मैं क्वालिटी बोलूंगी, टाइम से अपनी चीजें करना। अगर आप वो चीजें टाइम पे नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपकी सूर्य की क्वालिटी है ही नहीं आप में। यहीं पे हमें पता चल जाता है कि भाई इसका सूर्य वीक जी। सूर्य सुबह जल्दी निकलता है, शाम को ढल जाता है। आप देखिए जिनका भी नंबर 1 है, शाम के बाद उनकी एनर्जी डाउन, बिल्कुल, वो कर ही नहीं सकते कुछ, हकीकत है। सुन भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं मैम, सुना भी नहीं सकते, सुनाने की भी शक्ति नहीं रहती उनके जी, पास जी। इसीलिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। ग्रहण लगता है, लेकिन ग्रहण किससे लग रहा है? ग्रहण कभी कभी हमारे लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि हमें उससे सीखने मिलता है। कुछ चीजों को हमें आंख बंद करके नहीं देखना है, खोल के आगे चल के देखो और अपनी चीजों को लेके आगे बढ़ो। ग्रहण लाइफ में कब आता है? दुनिया अगर एक ही चीज पे चलती रहे, जैसे हम लाइन बनाते हैं ना, अपनी ड्रॉ लाइन करते हैं, अगर ईसीजी में भी आप देखो, अगर सीधी लाइन है इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, यू आर डेड जी। अगर ऊपर नीचे चल रहा है आपका ग्राफ, तो ही आप सही हो। तो ग्रहण आना भी जरूरी है और सूरज का रोशनी देना भी जरूरी है। बस ये समझो कि जैसे जैसे चीजें अप एंड डाउन आ रहा है, इसका मतलब आपका ग्राफ बिल्कुल सही चल रहा है। अगर एक सरी की लाइन आई तो
सिर्फ रोशनी रोशनी रहेगी, चंद्रमा को निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा फिर। मैम आखिरी चीज जो आप उनसे कहना चाहती हैं जिनका नंबर 1 है, हाँ। कोई एक बात जो उनको अपने ध्यान में रखनी चाहिए, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। ओके, नंबर 1 वाले, आप में पोटेंशियल बहुत है, बहुत हद तक आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन डिप्लोमेट हो आप थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, कुछ चीजों को करना पड़ता है, लेकिन सामने वाले को अंडरस्टैंड करके चलना भी चाहिए। हर चीजें अपने हिसाब से करना जरूरी नहीं है, कभी कभी दूसरे वालों के बारे में सोचना चाहिए। बस इतनी एक मैं लाइन बोलना चाहूंगी। वैसे यू आर द लीडर, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आपकी, तो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बनाए रखिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 1 पर आज आपने बताया कि 1 नंबर वालों का जो गेम होता है वो क्या होता है, किस तरह से नंबर 1 उनके जीवन में क्या खुशियां लाता है, किन के साथ उनको जुड़ना चाहिए, किन से उनको दूर भागना चाहिए, और किस किस्म का व्यक्तित्व उन्हें रखना भी चाहिए, है ना। उम्मीद है जो 1 नंबर वाले हैं वो देखेंगे ये शो को और आगे भी लोगों तक पहुंचाएंगे। नंबर 2 की कहानी हम जो है वो अगले हफ्ते करेंगे, और अगले हफ्ते से हम एक नया जो शुरू कर रहे हैं कि हम लोगों से उनके डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, उनका नाम लेंगे और उनका एक कोई कार्ड निकाल कर ये भी बताएंगे कि उनका जो आने वाले दिन है वो किस तरह से जाने वाले हैं। बिल्कुल, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिसेस सोनल ठक्कर से बात हुई, मुलाकात हुई। अगले हफ्ते आप अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। अगले हफ्ते, इस बार नहीं, अगले हफ्ते फिर हम नंबर 2 की कहानी गेम्स ऑफ नंबर्स में आपको बताएंगे विद सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट मिसेस सोनल ठक्कर। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।